तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, एक और बड़ी अपडेट लेके आए हैं। आपको पता है कि एग्ज़ाम का बिल्कुल बच चुका है। JNM और NM का 3 फरवरी को NHM के द्वारा 3 फरवरी को NHM के द्वारा एग्ज़ाम है वो करवाया जा रहा है। JNM का और NM का तो उसका बिल्कुल बच चुका है। तो साथियों, आज अब टाइम कम ही बचा है। 30 31 1 2 4 दिन बचा है। चार साथियों, ये जागरण की रात है। आपको रात दिन एक करना है। और तो हम आपके लिए एक बुलडोज़र क्लास लेके आए हैं। तो साथियों, इसमें कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आपको लेके आए हैं। टोटल क्वेश्चन है वो 250 है, वो रहने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर अपडेट के लिए हमारी टीम हमेशा तत्पर है। और साथियों, मेरी मेहनत को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, NHM CHO जो GNM का एग्ज़ाम दे रहे हैं राजस्थान में, NHM का और NM का और CHO का, उनके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। साथियों, इसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी हम इन 3 दिनों में आपके लिए इम्पोर्टेंट टोटल है वो 750 क्वेश्चन है का एक PDF बनाया है आपके लिए। और रोज़ आप आपके लिए 250 क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो साथियों, बात करते हैं बिना समय गए आगे की इंफॉर्मेशन की ओर। तो साथियों, राजस्थान एंड सम स्टाफ नर्स एंड CHO एग्ज़ाम नॉन टीचिंग MCQ पार्ट फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, PV सिंधु किस खेल से संबंधित है। साथियों, PV सिंधु है वो किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता है ऑप्शन है वो 4 दिए होंगे। और 4 दिए होंगे और इस बार है ई ऑप्शन और दे रखा है, तो इन 4 के साथ एक ई और जुड़ा होगा। तो साथियों, आपको पता है कि PV सिंधु है वो बैडमिंटन से संबंध है उसका, और PV सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा। तो साथियों, PV सिंधु है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACO कब लॉन्च हुआ था। तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 1990, 1989, 1989, 1992। तो राइट आंसर होगा डी। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में लॉन्च हुआ था। ठीक है साथियों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जननी सुरक्षा योजना GSY। जननी सुरक्षा योजना GSY की फुल फॉर्म होती है साथियों, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी। तो जननी सुरक्षा योजना साथियों, आपको पता है कि 2005 में शुरू हुई थी। तो 2005 में जननी सुरक्षा योजना शुरू हुई थी। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वंदे मातरम योजना कब शुरू हुई थी। तो आपको पता है कि वंदे मातरम योजना है वो 2002 में शुरू हुई थी। तो राइट आंसर होगा सी। ठीक है साथियों, तो वंदे मातरम योजना 2002 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निम्न में से कौन से कार्य संपादन किया जाता है। तो आपको पता है कि टीकाकरण इंद्रधनुष का मेन मुद्दा है, और टीकाकरण के लिए मिशन है वो इंद्रधनुष रखा गया था। तो राइट आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सी बीमारी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल कार्यक्रम में संबंधित है। तो वेक्टर बोर्न नाम आते हैं, आपको पता है कि वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी होती है। तो आपको पता है कि मलेरिया है वो वेक्टर बोर्न डिजीज होती है। तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो आपको पता है कि भोपाल साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये क्वेश्चन है वो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो मेथाइल आइसोसाइनाइड, आंसर हो गया डी। तो भोपाल गैस त्रासदी है वो मेथाइल आइसोसाइनाइड के हिसाब से हुई थी। मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? साथियों मेरी कॉम का नाम आते ही आपका आंसर है वो मिनटों में होना चाहिए। तो राइट आंसर है बॉक्सिंग। आपको पता है कि मेरी कॉम है वो बॉक्सिंग से संबंधित है और वो पदक भी जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य व नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आपको पता है कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है 1952 में नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कौन सी बीमारियां का उत्पादन से हो चुका है? इराडिकेशन का अर्थ होता है साथियों कौन कौन सी बीमारियों का। तो इसमें साथियों आंसर आ गया आपका स्मॉल पॉक्स, जीनिया वॉर्म, पोलियो एंड योस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों पहले पूछा था मिशन इंद्रधनुष किसके लिए होता है? तो टीकाकरण के लिए। और अब है मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2014 में हुई। तो राइट आंसर हो गया ए। ठीक है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसे क्वेश्चन है वो एनएम वाली बहनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनएम में ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम कौन कौन सी बीमारी आती है? तो साथियों आपको पता है कि नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम में कैंसर आती है, डायबिटीज आती है, कार्डियोवास्कुलर आता है और एंड स्ट्रोक्स आता है। तो राइट आंसर हो गया बी। कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक्स है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कौन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिला की गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में प्रसव को बढ़ावा देकर मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना है? तो राइट आंसर हो गया साथियों जननी सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिला की गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ में प्रसव को बढ़ा देकर, तो ये साथियों हो गया मैटरनिटी, तो जननी सुरक्षा योजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो राइट आंसर हो गया ई। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से WHO के अंतर्गत विजन 2020 प्रोग्राम स्टाफ स्ट्रेटजी किस बीमारी के लिए अडॉप्ट की थी? ट्रैकोमा। तो साथियों राइट आंसर होगा ट्रैकोमा, WHO के द्वारा ट्रैकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको पता है कि कोणार्क मंदिर है वो उड़ीसा में। राइट आंसर बी। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी बीमारियों की विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है? 6। राइट आंसर हो गया सी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
पंचायत राज प्रणाली की मुख्य इकाई होती है। राइट आंसर है ग्राम सभा पंचायत राज प्रणाली होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य